भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। छलावा एक ऐसी चीज जिसे आप कभी नहीं देखना चाहोगे। छलावा भूत प्रेत या आत्मा की वो छाया होती है जो हमें दिखाई देती है और वो हमें छलने का हर संभव प्रयास करती है और अगर किस्मत साथ न दे तो हमारी जान भी जा सकती है। इन भक्त के साथ ऐसी घटना घटी जिसे वो आज भी नहीं भुला पा रही है और शायद ही कभी भुला पाएगी। इन्होंने जब मुझे ये कहानी भेजी तो मैं सुनकर दंग रह गया। प्रभु करे कभी किसी के साथ ऐसा न हो। कैसे श्री हनुमान जी ने इन्हें छलावे के जंजाल से बाहर निकाला, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम काव्या है और ये ललितपुर की रहने वाली है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है। वैसे तो मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, लेकिन पापा की जॉब के चलते हमें कई शहरों में रहने का मौका मिला। वैसे तो हमारी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन ऐसा समय आया कि हमारा जीना बेहाल हो गया। दरअसल पापा का प्रमोशन हो गया था और हम सब बहुत खुश थे क्योंकि अब बार बार ट्रांसफर की परेशानी चली गई थी। इसलिए हमने एक अच्छा घर लेने का फैसला किया। ये बात करीब 2008 या 9 की होगी। हमें एक घर बहुत सस्ते में मिल रहा था। केयर टेकर ने कहा कि इस घर के मालिक यूएस में रहते हैं, इसीलिए सस्ते में घर बेच रहे हैं। हमें लगा अच्छी ऑफर है और जगह भी काफी अच्छी थी, इसीलिए हमने घर खरीद लिया और हम यहाँ रहने आ गए। मेरी एक छोटी बहन है। मेरे पहले भी मेरा एक बड़ा भाई था, लेकिन वो जन्म के वक्त ही मर गया था। हमने जब घर में प्रवेश किया और दिया जलाया तो वो जलने के साथ ही बुझ गया। हमने सोचा ये हवा की वजह से हुआ होगा। मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे मैं दूसरी दुनिया में आ गई हूँ वैसा लग रहा था। लेकिन घर से बाहर निकलते ही वापिस सब नॉर्मल हो जाता। ये हमारे साथ क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहाँ रहने आने के करीब 19 दिन बाद हमारे साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अचानक ही घर के सारे दरवाजों की बंद होने की और खुलने की आवाज आती थी और छत पर कोई चल रहा हो वैसा लगता था। और जिस कमरे में मैं और मेरी बहन सोते थे वहाँ अजीब आवाजें मुझे सुनाई देती थी। एक रात को मुझे कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा हो वैसा लगा। मुझे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मैंने डर के मारे कंबल ओढ़ा और सो गई। मैंने सुबह मम्मी पापा को सारी बात बताई। मुझे डर ना लगे इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मेरा वहम है, लेकिन वो भी घबराए हुए थे। हमारे पड़ोसी हमें बहुत ध्यान से देखते थे, जैसे वो हमें कुछ बताना चाहते हो वैसा लगता था। उस रात मैंने सपने में एक औरत को देखा जो मुझे बचाओ ऐसा कहकर चिल्ला रही थी और उस औरत का शरीर आधा जला हुआ था। डर के मारे मैं नींद से जाग गई। ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुबह मैंने कमरा ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि कमरे के चारों कोने में कीले लगाई हुई है और ऐसे ही कीले घर के मेन डोर में भी थी। जब मेरी माँ ने पड़ोस वाली आंटी से बात की तो पता चला कि यहाँ बहुत साल पहले आग लग गई थी और उसमें एक औरत जल के मर गई थी। उसके बाद से यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया था और उस औरत के परिवार वाले यूएस चले गए थे। तभी से ही ये घर बंद था। जब मैंने पापा को कीलों के बारे में बताया तो उन्होंने वो सब निकाल दी। कील निकालते ही मेरी छोटी बहन बेहोश हो गई। उसके मुंह पर जब हमने पानी छिड़का तो उसे होश आया। उसके बाद आधी रात को मेरी बहन कुछ बड़बड़ाने लगी। मैं जल्दी भागी और मम्मी पापा को जगाकर बहन के पास लेकर आई। मेरी बहन कुछ अलग लग रही थी और उसकी आवाज भी बहुत भारी हो गई थी। जो छलावा होता है वो यही प्रयास करता है कि सामने वाला व्यक्ति डर जाए और उसके वश में आ जाए। हमारे साथ भी यही हुआ। हमें पता चल गया था कि जो औरत यहाँ जलकर मरी थी उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तभी पापा ने फोन में श्री हनुमान चालीसा बजाई, जिस वजह से मेरी बहन बेहोश हो गई। जब वो उठी तो नॉर्मल लग रही थी। यही सब बहुत दिनों तक चला। अब हमें रात को नींद भी नहीं आती थी और रोज आधी रात को थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी बहन जग जाती थी और रोने लगती थी।
उसकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती थी। मेरी माँ ने जब ये बात दादा दादी को बताई तो उन्होंने कहा, जरा भी वक्त बर्बाद मत करो और जितना जल्दी हो सके इसे श्री मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। ये सुनते ही पापा ने उनके दोस्त को फोन किया और वो कार लेकर आ गए, क्योंकि इस हालत में मेरी बहन को ट्रेन से नहीं ले जा सकते थे। अंकल जब आए तो वो भी मेरी बहन को देखकर हैरान हो गए। पता नहीं उस वक्त कैसे मेरी बहन में इतनी ताकत आ गई थी। जब उसे पता चला कि हम उसे श्री मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहे हैं तो वो वहीं खड़ी रह गई। हम सबने मिलकर उसे खींचा, तब जाके वो कार में बैठी। उसके अंदर 4-5 लोगों की ताकत आ गई थी, नहीं तो एक छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि रास्ते में टायर पंक्चर हो गया, लेकिन अंकल के पास एक्स्ट्रा टायर था, इसीलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हम जैसे ही मेहंदीपुर पहुंचे मेरी बहन रोने लगी और कहने लगी कि मुझे नहीं जाना। दरअसल उस औरत का छलावा ये सब करवा रहा था। लेकिन तभी पापा ने मंदिर के महाराज को बुलाया। उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उसके हाथ में धागा बांध दिया। आश्चर्य की बात थी, वो धागा बांधने के बाद वो अपने आप बालाजी महाराज के सामने जाकर खड़ी हो गई। हमारे जैसे बहुत लोग वहाँ आए थे जिन्हें ये परेशानी थी, और वहाँ कोई महाराज ये नहीं करते। स्वयं हमारे प्रभु छलावे और ऊपरी हवाओं को दंडित करते हैं। थोड़े समय बाद मेरी बहन ठीक हो गई और फिर हमने भैरव महाराज और प्रेतराज सरकार के दर्शन किए और फिर घर आकर प्रभु के नाम का हवन करवाया। उसके बाद से हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हमें बाद में पता चला कि वो कीले उस आत्मा को बांधने के लिए लगाई थी, जिसे हमने अनजाने में निकाल दिया था। इसी वजह से उसने मेरी बहन को वश में कर लिया था, और जिस कमरे में मैं और मेरी बहन सोते थे वहीं उसकी जान गई थी। इसीलिए हमें ज्यादा परेशानी हुई। श्री मेहंदीपुर बालाजी की वजह से मेरी बहन की जान बच गई और हम सब सही सलामत है। जय हो मेहंदीपुर बालाजी की। दोस्तों, जिस पर कृपा बालाजी करते हैं उसे फिर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। श्री हनुमान जी आपकी रक्षा करें। आपके पास ऐसे विश्वास और चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये वो कमेंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे प्रभु की महिमा सब तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।